टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इस बीच कर्मचारियों की संख्या कम करने पर ट्रंप ने क्या कहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अभी खतरा है, ये देखिए ट्रंप ने ऑफिशियली ये बात मान ली है, कर्मचारियों की संख्या कम करेंगे, ये भी ट्रंप ने कहा है। यानी कि अमेरिका को पूरी आशंका है कि अब ये तनाव बड़े हमले की शक्ल ले सकता है। ऐसे में अपने कर्मचारियों को सुरक्षित रखना अमेरिका की प्राथमिकता। ट्रंप ने कहा है कि कर्मचारियों की संख्या हम कम करेंगे। Well, they are being moved out because it could be a dangerous place, and we'll see what happens. But we've given notice to move out, and we'll see what happens. Is there anything that can be done to dial the temperature down in the region? They can't have a nuclear weapon. Very simply, they can't have a nuclear weapon. We're not going to allow that. तो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दो तरह की बातें हैं। तिवारी सर, किस तरह से आप देखते हैं इसे? क्या इसे अमेरिका की दादागिरी के तौर पर भी देखा जाए? अमेरिका कैसे डिक्टेट कर सकता है कि ईरान के पास क्या हो क्या ना हो? जब इजराइल से हमले का खतरा है तो ईरान अपने आप को मजबूत करने की, डिफेंस की तैयारियां तो करेगा ही करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका का जो रुख है वो पूरी तरह से इजराइल के साथ है। अमेरिका इस आग को और भड़काने की कोशिश करता हुआ दिखता है या फिर स्थितियां अमेरिका की वजह से ही कंट्रोल में? समीर, दोनों की संभावनाओं को मैं नकार नहीं सकता, लेकिन अमेरिका भड़काने की कोशिश कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अच्छा, पहली बात ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से अमेरिका के अंदर अनरेस्ट हो रहा है, इसका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हो सकता है कि जो संभावनाएं आप जैसे प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ईरान के ऊपर अटैक इजराइल के माध्यम से करवा सकता है, ताकि वहाँ जो अनरेस्ट हो रहा है उसका असर कम हो और लोगों की राष्ट्रीयता की भावना जगे और वहाँ पर लोग सामने आए और ट्रंप का साथ दे। दूसरी बात ये देखिए अमेरिका का क्या कर रहा है, तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश से संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ मुस्लिम देश में ये झगड़ा कर रहा है और कहीं संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से अपने लोगों को हटा रहा है एम्बेसी से, इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो रही है कि अटैक कर सकता है। अब देखिए, जब अगर ईरान पर अटैक करेगा तो ईरान कहाँ रिटेलिएट करेगा? जैसे आप लोग बता रहे हैं, अमेरिका के जो बेसेज हैं उसी पर अटैक करेगा। अमेरिका जाकर अटैक तो करेगा नहीं, उनके बेसिस पर अटैक करेगा और कुछ टेररिस्ट अटैक्स इनके जो एम्बेसीज ऑफिसेज हैं कुवैत में, ईरान में, जितने अरब देशों में, सब जगह है। हाँ। ये अमेरिका को ये भी समझना चाहिए कि ईरान इराक नहीं है, ईरान के पास भी दम है, ईरान रिटेलिएट कर सकता है। यही वजह है कि काफ़ी देर से अमेरिका कितने सालों से कोशिश कर रहा है, अटेंशन देने की कोशिश कर रहा है कि हम ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, ईरान को सबक सिखाएंगे। लेकिन इजराइल के विदाउट सपोर्ट से अमेरिका अभी फिलहाल सक्षम नहीं है कि कुछ कर सके। अमेरिका अपनी दादागिरी करना चाहे, लेकिन इंटरनल जो उनकी आर्थिक स्थिति है और जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से उनके राष्ट्रपति ने देश के अंदर एक अनरेस्ट पैदा कर दिया है और लोगों की भावनाएं हर्ट कर दी है, उससे अमेरिका की कमजोरी और भी नीचे जा रही है और अमेरिका को भी अपने अस्तित्व के लिए कुछ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो इसमें रशिया और नॉर्थ कोरिया का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, वो आसान नहीं होगा। बिल्कुल, ये जो अलायंस जिसका आपने लास्ट में जिक्र किया, ये एक बड़ी चुनौती है अमेरिका के लिए कि अगर ये साथ रहते हैं तो अमेरिका के लिए ईरान को एक तरीके से नियंत्रित कर पाना असंभव की स्थिति में चला जाएगा।